ड्रैगन की भारत के खिलाफ साजिश को लेकर, भारत के खिलाफ कदम को लेकर यह बड़ी खबर आप देखिए। भारत के खिलाफ चीन कर रहा है इन्फोवॉर। भारत के सामरिक आर्थिक हितों को प्रभावित करने में चीन जुटा हुआ है। विभिन्न देशों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को चीन फंडिंग कर रहा है। भारत के मित्र देशों में भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने में चीन जुटा हुआ है। और सिर्फ मित्र देशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी चीन के पक्ष में नैरेटिव बनाने का खेल जारी है। सुरक्षा एजेंसियों के पास चीन की साजिश के पुख्ता सबूत है। चीनी फंडिंग से चलने वाले ऐसे संस्थानों पर भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। तो देखिए चीन किस लेवल पर भारत को चोट पहुंचाने की कर रहा है तैयारी और उससे कैसे निपटा जा रहा है मौजूदा दौर में, इस लिहाज से यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। एलएसी पर चीन की तैयारी पर एक और बड़ी खबर है। भारत की बढ़ती ताकत से चीन ने बढ़ाई अपनी तैयारी। अरुणाचल एलएसी के पास चीनी सेना ने तैयारी बढ़ा दी है। एलएसी के पास Mi-17 हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए गए। भारत के बराबर चीन भी तैयारी करता नजर आ रहा है। हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है भारत की तरफ से एलएसी पर और अब एलएसी के पास चीन भी जबरदस्त जंगी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। भारत के बराबर चीन भी तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो आखिर एलएसी पर क्या है ड्रैगन की तैयारी और क्या इसके पीछे मंशा है चीन की, यह समझना और जानना जरूरी है। बड़ी खबर आप देख लीजिए और इससे जुड़ी जानकारी। अरुणाचल एलएसी के पास ये बहुत बड़ी तैयारी है जो ड्रैगन को लेकर सामने आई है खबर। निगीची इलाके में Mi-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। 16 टैक्टिकल असॉल्ट वाहन, 4 हैवी व्हीकल्स वहां पर डिप्लॉय किए गए। 4 हैवी व्हीकल, 1 फ्यूल ऑयल टैंक को तैनात किया गया है। जी हां, हेलीकॉप्टर फ्लीट की पहली बार तैनाती की गई है। यह डेवलपमेंट इसलिए बहुत अहम हो जाता है। अब तक इस रीजन में हेलीकॉप्टर फ्लीट की तैनाती नहीं हुई थी। दूसरे साजो सामान में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। निगीची का हम जिक्र कर रहे हैं तो इसका रणनीतिक महत्व क्या है वो भी जान लीजिए। एलएसी से यह इलाका सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। सबसे कम ऊंचाई वाला यह इलाका है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और लहासा से सीधे सड़क मार्ग से भी जुड़ा है, इसलिए इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस काफी हो जाती है। एयरपोर्ट सैन्य सिविल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह रणनीति अपने आप में बहुत अहम है। और हमारे साथ ब्रिजेश जी भी मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, एलएसी पर ड्रैगन की यह नई तैयारी क्या कहानी कहती नजर आ रही है? देखिए, भारत के साथ चीन की जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है कई दशकों से वो डिफाइन नहीं हो पाई है, जिसको हम एलएसी कहते हैं। तो एलएसी के ऊपर में चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहा है और भारत भी उसको अपनी तरफ से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जो नई गतिविधियां देख रहे हैं, निगीची तो एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट एयर बेस है, कहेंगे मिलिट्री बेस है, जो कि वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी नज़दीक है। तो ये गतिविधियां या सामान्य है या नहीं, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। ये ज़रूर हम मानते हैं विंटर्स करीब करीब ख़त्म होने को आया है। इस वजह से जितनी उनकी जो फोर्सेज हैं डिप्लॉयमेंट, रीडिप्लॉयमेंट या थ्रेटन करती रहती हैं और ये एक अभी हम देखें तो एक रूटीन मनूवर की तरह कह सकते हैं। खासकर एयर एसेट्स को तो बड़ी आसानी से उड़ा के किसी दूसरे बेस पे भी ले जा सकते हैं, उसमें ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि ये कहना ज़रूर है, उचित होगा कि हम लोगों की 2020 के बाद में जो रिश्ते हैं सामान्य नहीं है। अभी भी सेनाएं तैयार हैं, आप एक दूसरे के सामने ज़्यादा मात्रा में है और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी चल रही है। हम लोग ट्रूप भी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और सवाल भी उठता है यहाँ पर ब्रजेश सर कि क्या ये सब कुछ सामान्य कहा जा सकता है ऐसे वक्त में जहां एक तरफ समुद्र में युद्ध की तैयारी की बात करते नजर आ रहे हैं शी जिनपिंग और उधर अरुणाचल में एलएसी के पास अपनी तैयारियों को बढ़ा रहा है चीन।